नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मल्टीमीडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम बनाने जा रहे हैं 3D Max के अंदर 2 BHK फ्लोर प्लान विद पार्किंग विद शॉप का चौथा पार्ट। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ओपन करते हैं 3D Max 2017। दोस्तों पिछली वीडियो के अंदर मैं अपना इतना मॉडल क्रिएट कर चुका था। अब इस मॉडल के अंदर मुझे कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट लग रही है, तो इसके अंदर और कंफर्टेबल करने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि इस घर के अंदर एंटर होने के लिए 3 डोर्स हैं, तो हम किसी एक डोर को यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे ताकि हमें ज्यादा स्पेस मिले। तो इसमें जो ये डोर हमारा है इसको हम डिलीट कर देंगे और साथ के साथ इस बनाए हुए प्लेन को भी। देन इसके अलावा जो बाकी का एरिया यहाँ पे हमने क्रिएट करा था, विंडो भी हम हटा देते हैं और इस वॉल को प्रॉपरली कंबाइन कर देंगे। तो ये एडिटेबल पॉली के थ्रू बना हुआ है इसलिए इजीली कंबाइन हो जाता है। इसके लिए मैं चले जाऊंगा मॉडिफाई के अंदर, यहाँ पे पॉलीगन यूज करता हूँ। सबसे पहले तो जो नीचे पॉलीगन क्रिएट हुआ है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। देन F4 प्रेस करते हैं ताकि हमें वायर फ्रेम भी दिखाई दे और इसके अंदर ये आमने सामने के दोनों पॉलीगन्स हम सिलेक्ट करके नीचे ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे ब्रिज। तो वॉल्स हमारी कनेक्ट हो चुकी है। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा कनेक्ट्स यहाँ पे डले हुए हैं उसको भी हम कवर करेंगे और ये जो वॉल है इसको भी हमें कवर करना है। देन ब्रिज, और अब जो एक्स्ट्रा कनेक्ट्स यहाँ पे डले हुए हैं उनको हटाने के लिए हम 2 प्रेस करेंगे। 2 से हम चले जाते हैं एजेस के अंदर और यहाँ पे जितने भी एजेस हैं उनको सिलेक्ट करके कंट्रोल बैक स्पेस से डिलीट कर देंगे। इसके लिए आप चाहो तो वायर फ्रेम का इस्तेमाल भी कर सकते हो। जहां जहां पर एक्स्ट्रा वर्टेक्स आपको दिखाई देंगे आपने उसे रिमूव करना है। तो ध्यान रखना कि कहीं से वॉल डिलीट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें अनयूजफुल जो सेगमेंट्स हैं उनको डिलीट करना है। तो इसके लिए आप लूप करने के लिए डबल क्लिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमारी जो एक्स्ट्रा सेगमेंट्स थे वो अब हट चुके हैं। देन इसके अलावा सेकंड रिक्वायरमेंट क्या आई है कि जो हमारा किचन और वॉशरूम का पार्ट है वो हमें इस वॉल पे करना है। इससे बेनिफिट ये होएगा कि इनके जो पाइप्स के कनेक्शन है वो हमें आउटसाइड मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है वो ओपन एरिया है। तो इसके लिए ये है कि जो नीचे सीवर और नाली का एरिया है वो ज्यादा आपको लंबा या ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा। इन दोनों कनेक्शंस के बाद डायरेक्टली हम इसे बाहर की साइड आउटपुट दे सकते हैं। तो सिंपली इस पूरे के पूरे पार्ट को हमें मूव करके दूसरी साइड लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन जैसे कि ये एडिटेबल पॉली के थ्रू बना हुआ है तो इसको स्विच करने के लिए हमें थोड़ी सी टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो अभी फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, इस प्लेन को कर देंगे मिरर जिसपे हमारा नक्शा सेट हुआ है। मिरर करने से बेनिफिट ये है कि जो ये किचन और वॉशरूम का एरिया है ये हमारा इस साइड शो करने लग जाएगा। देन उसकी हेल्प से हम फिर बाकी के पोर्शन को एक्सटेंड या एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल हम चले जाएंगे मिरर के अंदर और यहाँ पे जैसे ही मैंने मिरर ऑन करा है आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो हमारा प्लेन है वो एक्स एक्सेस के अंदर फ्लिप हो चुका है। तो इसे यहाँ पे ओके कर देंगे। देन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टॉप व्यू से मैं इसे सेट कर देता हूँ सही पोजीशन पे। तो यहाँ पे वेंटिलेशन देना भी थोड़ा आसान रहेगा। अब यहाँ के जो पॉलीगन्स हैं वो फिलहाल के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये मैंने सिलेक्ट करा, देन डिलीट। और इसके अलावा जो लाइन के थ्रू हमारे स्क्रिटिंग डिजाइन बने थे उसको भी मैं वर्टेक्स के अंदर जाके यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वर्टेक्स है उसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो कुछ इस टाइप का आपको आउटपुट दिखाई दे रहा होगा। ये जो टाइल एरिया था इसके प्रॉपरली पूरे एरिया को हम डिलीट कर देते हैं और डिलीट करने के वजह से ये जो डिलीटेड पार्ट यहाँ पे शो कर रहा है हमारा, इसको हमें फिल करना होगा। तो फिल करने के लिए सिंपल आपको आमने सामने के ये 2 एजेस सिलेक्ट करने होंगे। देन नीचे लिस्ट में जाके आपको करना होगा ब्रिज और ऐसे ही सेम नीचे इसको भी हम ब्रिज कर देंगे। सो ये थोड़ा बेटर हो चुका है। अब इतने सारे सेगमेंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वॉशरूम नहीं बना रहे, तो यहाँ पे भी हमें एक्स्ट्रा सेगमेंट को हटाना पड़ेगा। तो इस एजेस को डबल क्लिक करके सिलेक्ट करा, देन कंट्रोल बैक स्पेस। कंट्रोल बैक स्पेस से बेनिफिट ये है कि हमारे एजेस के साथ साथ जो इसके वर्टेक्स है वो भी रिमूव हो जाते हैं। अगर आप कंट्रोल का इस्तेमाल नहीं करके सिर्फ बैक स्पेस से इसे रिमूव करोगे तो आपके वर्टेक्स यहाँ पे शो करने लग जाते हैं, यानी कि एजेस तो चले जाएंगे और वर्टेक्स
वर्टेक्स रह जाएंगे। तो अब जो हमारा लिविंग एरिया था वो इस साइड शिफ्ट हो चुका है और जो हमारा वॉशरूम और किचन का जो एरिया था वो अब हम आउटसाइड रखने वाले हैं। तो इसके लिए सिंपल मुझे सबसे पहले तो इसकी सिमिलरिटी में 2 कनेक्ट देने पड़ेंगे। यहाँ पे ड्रैग करके पूरे के पूरे लूप को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, लेकिन यहाँ पे एक मेरे ख्याल से वर्टेक्स रह गया है, इसके वजह से ही इनकम्प्लीट लाइन यहाँ पे शो कर रही है। तो मैं 1 प्रेस करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे एक वर्टेक्स है, तो इसके वजह से हमारे जो कनेक्शन है वो खराब हो सकते हैं। तो इसको मैं बैक स्पेस से रिमूव कर देता हूँ और ऐसे ही देख लेते हैं कहीं पीछे तो नहीं है। यहाँ पे पीछे भी वर्टेक्स छूटे हुए, तो इनको भी मैं रिमूव कर दूंगा, लेकिन देख के कि कहीं इससे आपकी जो वॉल है वही ना डिलीट हो जाए। तो अभी वॉल हमारी सेफ है। नीचे जो कॉर्नर डिजाइन है यानी कि स्किर्टिंग है, इसको हमें कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए चले जाते हैं लाइन के अंदर, देन यहाँ पर अभी 1 प्रेस करके वर्टेक्स के अंदर, फिलहाल के लिए तो ये वर्टेक्स हम डिलीट कर देते हैं। ऐसे ही सेम दूसरी साइड का भी, सो इसे ऑफ करा, दूसरी लाइन सेलेक्ट करी, देन इसे भी डिलीट कर देंगे। अब इस स्किर्टिंग को हम कंटिन्यू कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे जो वॉशरूम का शिफ्ट होने का जो एरिया है वो मैं देख लेता हूँ। अब वायर फ्रेम ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे वायर फ्रेम के अंदर मुझे एक और चीज दिखाई दे रही थी, ये जो नीचे कनेक्शन डले हुए हैं, मुझे इसे भी तो करेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए पॉलीगन में ड्रैग करके देख लेते हैं और Alt Q, तो ये कनेक्ट नहीं हुआ है, बल्कि मेरे ख्याल से तो डिलीट भी नहीं हुआ है, कुछ तो हुआ है। देख लेते हैं। पॉलीगन से इसको सिलेक्ट करके सिर्फ यही एरिया सिलेक्टेड है और डिलीट करने पर सेफ हो गया। तो सिर्फ एक प्लेन नीचे एक्स्ट्रा रह गया था, तो वो मैंने डिलीट कर दिया है। अब हमें एक्सट्रूड करना है इस वॉशरूम के एरिया को। यहाँ पे आइसोलेशन ऑफ कर देते हैं और टॉप व्यू पर चलते हैं। यहाँ पे कनेक्शन कहाँ पे देना है, इसके लिए एजेस सिलेक्ट करते हैं, वॉल को सिलेक्ट कर लिया, ड्रैग करके राइट क्लिक, देन कनेक्ट, और यहाँ पे 2 कनेक्शन देने हैं एटलीस्ट। इसको हम पिंच करेंगे, ये सेकंड ऑप्शन इसमें पिंच का होता है और थर्ड ऑप्शन इसके अंदर स्लाइड का होता है। तो स्लाइड और पिंच की हेल्प से आपने वॉल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कनेक्शन देना है। तो ये एक तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर एक्सट्रूड कर लो किसी वॉल को तो उसे कस्टमाइज कैसे करोगे। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन तो दे दिया है, लेकिन कईयों की मैंने गलती देखी है कि स्टार्टिंग के प्रोसीजर की तरह ही इस सेगमेंट को सिलेक्ट करके यानी कि इस एज को सिलेक्ट करके वो शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करने की कोशिश करते हैं और वो होता ही नहीं है। और ये गलतियां मैंने बहुतों की देखी है, जो कि 2 BHK के मैंने पहले भी फ्लोर प्लान बनाया था, उसके अंदर बहुतों के ये क्वेश्चन आते हैं कि जब हम एजेस को ड्रैग कर रहे हैं तो हमारा जो सेगमेंट है वो डिसेलेक्ट हो जाता है। तो इसका इशू ये है कि आप जब एक्सट्रूड कर लोगे वॉल को, उसके बाद आप ये चेंजेस नहीं दे सकते। तो नीचे यहाँ पे वॉल खराब हो गई, इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं अदर व्यू देख लेता हूँ, फ्रंट या लेफ्ट व्यू, और इसके अंदर वर्टेक्स की हेल्प से मैं इसको करेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे मुझे बिल्कुल इसके इक्वल या सिमिलर लाइन पे लेकर आना है इसको। इसके लिए आप चाहो तो टॉप व्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ इस टाइप से। टॉप व्यू पे देख लेते हैं कि ये जो सेगमेंट है ये सिमिलर है या नहीं है। यहाँ पे ये दोनों सेगमेंट आ गए और मूव करके इसे सेट कर दिया। देन ऐसे ही सेम ये भी मूव करके सेट कर दिया। तो अब लाइन यहाँ पे इक्वल है। देन इसके बाद पॉलीगन का इस्तेमाल करके इन दोनों पॉलीगन्स को आपने सेलेक्ट करना है। देन आप करना है राइट क्लिक करके एक्सट्रूड। अब इसके अंदर एक्सट्रूड की लेंथ कितनी जाने वाली है ये आपने यहाँ पे मैनुअली देखना है, या फिर आप डायरेक्टली अमाउंट डाल सकते हो। लेकिन फिलहाल तो इसके अंदर कॉलम के भी साइजेस हैं, तो उसको लमसम लेते हुए आपने इमेज के अकॉर्डिंग ही इसको लेकर चलना है। तो यहाँ पे मैनुअली मैंने मूव करके इसे एडजस्ट कर लिया। देन इसके बाद राइट क्लिक करके दोबारा से एक्सट्रूड करेंगे, लेकिन थोड़ा कम, कुछ इतना। देन ओके। अब इसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड करते हैं दोबारा से, और ये हमारा कॉलम कंप्लीट हो चुका है। देन इसके अलावा इसमें भी सेंटर में एक मुझे सेगमेंट देना होगा, तो मैं 2 प्रेस करके एजेस को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक सिंगल कनेक्ट दे दूंगा, इसे 0 देन 0 बिल्कुल सेंटर में। और अब पॉलीगन पर जाकर इन दोनों पॉलीगन्स को सिलेक्ट करना है। अब 2017 के अंदर एक इशू मैंने देखा है कि आप अगर एक्सट्रूड कर रहे हो तो एक्सट्रूड की अमाउंट आपको यहीं पर देनी पड़ेगी। आप इसके बाद अगर सोचोगे कि मैनुअली एक्सट्रूड कर लो तो नहीं हो सकता। तो ये हमारी
हमारी वॉल यहाँ पे बन चुकी है। इजिली हमने इस रूम के साथ में ही इस वॉशरूम का यानी कि कॉमन वॉशरूम का कनेक्शन दे दिया है। देन यहाँ पे टाइल्स के लिए भी एरिया बन चुका है जो कि किचन के लिए। तो लगे हाथों आज हम टाइल्स भी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। हमारा जो मेन अपडेट होना था वो अपडेट यहाँ पे हो चुका है किचन का और वॉशरूम का। अब यहाँ पे टाइल्स क्रिएट करने के लिए मैं अलग से एक बॉक्स बनाने वाला हूँ, यानी कि इसी को नहीं लूंगा। यहाँ पे बॉक्स ले लेते हैं। अलग से बॉक्स मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसमें मैं मार्बल का या स्टोन का इस्तेमाल करने वाला हूँ, लेकिन जो हमारी वॉल है उसके अंदर पेंट या प्लास्टिक पेंट ही होने वाला है। तो यहाँ पे स्नैप यूज कर लेते हैं और ड्रैग करके फिलहाल के लिए इतने एरिया तक एक बॉक्स क्रिएट कर लिया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाइट भी क्रिएट हो रही है। तो ये हमारा एक बॉक्स बन गया। तो यहाँ पे हमें इस बॉक्स की विड्थ तो पता चल चुकी है। यहाँ पे देख लेते हैं इसकी लेंथ हमें पता चल चुकी है। हम इसकी विड्थ देख लेते हैं। यहाँ पर इसकी विड्थ एटलीस्ट 2 फीट तक होनी चाहिए और जो इसकी मोटाई है वो हम रखेंगे 4 इंचेस तक, यानी कि 0.333 फीट अमाउंट आ जाएगी। स्नैपिंग में अगर आप यूज करोगे तो क्या होगा कि या तो ये बॉक्स नीचे जाके सेट हो जाएगा किसी एक एंकर पॉइंट पे, या टोटली 7 फीट पे जाके सेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 7 फीट पे ये सेट हो चुका है। तो सेट करने के बाद यहाँ पे 3 फीट की मैंने हाइट दोबारा से जेड में दे दी है। तो इस टाइप का ये टाइल हमारा सेट हो चुका है। अब ऐसे ही सेम यहाँ पे भी थोड़ा सा मुझे एरिया एक्सटेंड करना है। तो इसके लिए आपको अलग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हम इसी पार्ट को ही एक्सट्रूड करके निकालेंगे। तो इसके लिए सिंपली आपको इस ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करना है और पॉली करने के बाद आप 2 प्रेस करोगे तो एजेस के अंदर चले जाओगे। यहाँ पे ड्रैग करके हमने वर्टिकली लाइंस को सिलेक्ट करना है, देन राइट क्लिक करना है और करना है कनेक्ट। और मैप के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि इसका स्लाइड कहाँ पे जाएगा। ये हमारा ड्रॉर का एरिया है तो फिलहाल इसको नहीं लेना है, हमें टाइल को लेना है। ये हमारा टाइल एरिया है। तो ये एरिया हमारा बन गया है। पॉलीगन का इस्तेमाल करके यानी कि 4 नंबर प्रेस करके आपने इसको करना है एक्सट्रूड और टॉप व्यू पे आप देखोगे कि इसको कितना एक्सट्रूड करना चाहिए अपने मैप के अकॉर्डिंग। देन ओके, देन यहाँ पे एडिटेबल पॉली ऑफ कर देते हैं। अब हमारे जो टाइल का काम है वो यहाँ पे हो चुका है। दोबारा से यहाँ पे जो स्क्रिटिंग का हमारा एरिया है पहले तो लाइन का यूज करके अब उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारा कोई पिछला कोई पेंडिंग पार्ट ना रह जाए। यहाँ पे लाइन का इस्तेमाल कर लेते हैं और रेंडर के अंदर अनेबल इन रेंडर, अनेबल इन व्यू पोर्ट और रेक्टेंगल हमारा सिलेक्टेड है। यहाँ पे लेंथ 6 फीट और विड्थ इसमें 1 इंचेस सिलेक्टेड हुई है। तो फटाफट स्नैप का इस्तेमाल करके सबसे पहले तो मैं अपने इस फ्लोर को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऑल्ट क्यू का इस्तेमाल करके आइसोलेट मैंने इसे कर लिया ताकि जो बाकी का एरिया है उसे मैं कंप्लीट कर सकूं। तो यहाँ पे जो पार्ट हमारा मिस था उसके अंदर हम इस स्केटिंग को कंप्लीट कर लेंगे। लाइन का इस्तेमाल करके स्नैप ऑन करेंगे और यहाँ पे फटाफट क्रिएट कर लेते हैं। बॉटम से थोड़ा बनाना आसान है हमारा ये मॉडल। इस डोर के एंटर तक यानी कि शॉप के एंटर तक कंप्लीट करना है। तो ये हमारा हो चुका है। यहाँ पे ऑफ कर देंगे नॉर्मल W प्रेस करके और अनहाइड ऑल। अब हमारी स्केटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, कोई पार्ट मिसिंग नहीं है। अब सिंपल हमारा जो ये एरिया है यानी कि लिविंग रूम वाला एरिया, इसका भी एक छोटा सा भाग यहाँ पे स्केटिंग का रह गया है। तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर लाइन टूल का इस्तेमाल करेंगे और नॉर्मली स्नैप का इस्तेमाल करके इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके लिए मुझे बॉटम में देखने की जरूरत नहीं है, बस हो गया हमारा डिजाइन। अब इसमें जो मुझे लास्ट अपडेट की रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि हमारा ये जो डोर है ये ऑब्वियसली यहाँ पे बड़ा है और ऐसा बड़ा ही डोर रहना चाहिए, लेकिन ये जो स्टेयर है हमारी थोड़ी सी हाइट और गेन करेंगे ताकि हमारा ये जो डोर का एंट्रेंस है ये और क्लियर हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये जो 2 स्टेप वाला पार्ट है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। देन ये जो 3 स्टेप की हाइट में बॉक्स क्रिएट हुआ है इसे मैं 2 स्टेप की हाइट पे कर देता हूँ। तो इसकी हाइट मैं कर दूंगा 8 दूनी 16 यानी कि 16 इंचेस और ये जो स्टेप है ये मैं आगे कर देता हूँ। तो इससे एक तो हमारा जो एंट्रेंस है वो थोड़ा इजी हो गया, थोड़ा क्लियर हो गया है। यहाँ पर एंट्रेंस के लिए थोड़ा और स्पेस मिल गया। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर एक स्टेप हमें और चाहिए होगा, तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा लाइन टूल का। यहाँ पे अनेबल इन रेंडर, अनेबल इन व्यू पोर्ट ऑफ कर देता हूँ और स्नैप की हेल्प से एक ट्रायंगल मैंने क्रिएट कर लिया है। क्लोज कर दिया और मॉडिफाई के अंदर जाकर यहाँ पे मैं इसे करूंगा ई प्रेस करके
एक्सट्रूड की अमाउंट होनी चाहिए एटलीस्ट 8 इंचेस। तो कुछ इस टाइप का टर्न बन चुका है, जो कि कई बार आपने कई घरों के अंदर देखा होगा। इस टाइप का टर्न जो कि स्टेप्स को कम एरिया के अंदर कवर करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी है। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा था डबल स्टेप्स, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इन सबको मैं सेलेक्ट कर लूंगा और ड्रैग करके ले आऊंगा नीचे। और अब हम ये इसके अंदर एक स्टेप और इंक्रीज करना है। इन सबको सिलेक्ट करा और स्नैप की हेल्प से नीचे वाले सेक्शन को कर दिया ऊपर, क्योंकि यहाँ पे भी हमें एक ट्रायंगल देना होगा। तो उसके लिए आप लाइन टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर भी यहाँ पे लाइन टूल मैंने लिया और ये ट्रायंगल क्रिएट कर दिया। ओके, ट्रायंगल हमारा कंप्लीट होना चाहिए तभी एक्सट्रूड होएगा। मॉडिफाई के अंदर जाके ई प्रेस करके इसे भी एक्सट्रूड कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा सेकंड टर्न भी यहाँ पे बन चुका है। नीचे का ये जो बेस है, जो बॉक्स है, अगर आप इसे कम हाइट के अंदर रखना चाहें तो रख सकते हैं। उससे जो हमारा डोर का एरिया है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसकी हाइट है वो मैं 16 इंचेस की जगह पर कर देता हूँ 8 इंचेस। और इसमें जो एक हाइट कनेक्शन डला हुआ था उसे मैंने हटा दिया है। और पहले तो स्नैप ऑफ करके मैं इसे नॉर्मली किसी और लोकेशन पे ले आता हूँ, क्योंकि वहां से स्नैपिंग हो नहीं रही थी। अब यहाँ पे मूव करके इसे मैं सही पोजीशन पे दे दूंगा। तो अब क्या है कि पूरी तरीके से जो हमारा डोर है अब क्लियर है हाइट के अंदर से, और जो बेस है हमारा वो अब डबल हो चुका है। और यहाँ पे टर्न लेने के लिए भी एक क्लियर स्पेस हमें मिल चुका है। तो एक तो ये है कि एटलीस्ट हमारे पास 16 या 18 स्टेप्स होने चाहिए अपने ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, ताकि वो 12 फीट की हाइट को गेन कर सके। अगर आपके पर स्टेप की हाइट 8 इंचेस है, तो अगर आप 10 इंचेस रखते हो तो आपके 16 स्टेप में हो जाएगा। अगर आप 1 फीट तक रखोगे तो शायद 14 या 12 स्टेप के अंदर भी आपका जो हाइट है वो गेन हो जाए। तो ये हमारा स्टेयर का भी जो रिक्वायरमेंट था वो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। पार्किंग के लिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा स्टेप हमें यहाँ पर मिल गया, और हाइट जो थी वो भी अब पूरी कंप्लीटली गेन हो चुकी है। यहाँ पर जो किचन और वॉशरूम था उसके लोकेशन भी हम शिफ्ट कर चुके हैं। इसे अब रोड पे मैंने कर दिया है, ताकि इसमें जो पाइपिंग का सिस्टम है वो घर के बाहर से ही रहेगा। इससे घर के अंदर तोड़फोड़ नहीं होगी और ना सीलिंग की कोई दिक्कत आने वाली है। तो फिलहाल के लिए तो हमारी जो वीडियो है वो इस अपडेट के अंदर ही काफी लेंथी हो चुकी है। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम आगे के अपडेट करेंगे। सो फिलहाल के लिए अभी इतना ही। सो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम होने वाला अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलता है दोस्तों अगली वीडियो में इसी टॉपिक के साथ।